चलिए एक सेक्शन हम लोगों ने कर लिया है जिसमें हम लोगों ने केवल जोड़ के बारे में बात की। ठीक है, तो जोड़ के बारे में चीजें थी एज यूजुअल। मैं जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि बच्चे हमारे जब करने बैठते हैं सवाल वगैरह तो समस्या से यही आती है कि आंसर कहाँ से मिला है, तो उससे संबंधित है। इसमें कुछ ज्यादा समझाना नहीं है क्या, लेकिन अगर आपके आंसर नहीं है समझ में आ रहे कि आंसर क्या आएगा, आपने सही लगाया कि गलत, तो उससे संबंधित ये वीडियो। चलिए अब जोड़ पे आ जाते हैं, घटाने जोड़ हो गया है, घटाने पे आते हैं। तो घटाना भी बहुत ही इजी है, तो मैं आपको आंसर जो है मिलवा देता हूं। देखिए पेज नंबर आप खोल लीजिएगा 5। मैं पिछले पे वीडियो में कहा हूं, कह दिया हमने कि ये जो है वीडियो अगर आप देखे हैं तो सबसे पहले आप जो है इस वर्क को भर लीजिए, पेंसिल से भरिएगा, गलती हो जाएगी। पेंसिल से भरने के बाद अब मेरा वीडियो देखिएगा, ठीक है, तो आप आंसर मिला लीजिएगा। जिस सवाल में कोई दिक्कत आ रही होगी उस सवाल में भी दिक्कत नहीं। ये ना सोचिएगा कि मेरा वीडियो देख के आप आंसर भर लीजिएगा, अगर ऐसा आप कर रहे हो तो आपको गणित कभी आने वाली नहीं है। ठीक है, मेहनत करोगे तभी आएगी। तो चलिए हम लोग घटाने पे आ जाते हैं। पुनरावृत्ति चल रही है, घटाने पे बिल्कुल इतना आसान सवाल है, लेकिन कुछ बच्चे हमारे थोड़ा सा दिक्कत करते हैं। दिक्कत क्या करते हैं, थोड़ा सा उतने पढ़ने ध्यान नहीं देते हैं, दे पाते हैं, तो मैं उनको आंसर मिला दे रहा हूं। तो हम घटाना पार्ट पे चल रहे हैं। घटाना पार्ट पे ये काफी दिनों बाद ये मार्कर चल रहा है, तो थोड़ा सा फीका हो गया है। तो चलिए आ जाते हैं नया, जो 9 से शुरू हो रहा है, पहला। पहले का आंसर मैं बता दे रहा हूं आपको, घटाना है 3 1 1। ठीक है, इसको रखते हैं। फिर दूसरे पे आ जाते हैं, आंसर देख लीजिए आप, 3 8 4। तीसरे पे आ जाते हैं 5 9 1। चलिए एक चीज बता देता हूं कि एक बच्चे को मैंने जो है किताब दी कि देखो अगर तुमने, उसने काफी भर लिया था, तो मैंने कहा अच्छा मिलाना तो मुझसे मिला लो। तो ये वाले सवाल में मैंने गलती, ट्रूली बता रहा हूं, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया था। ठीक है, यहाँ पे मैंने जोड़ के जो सवाल कह रहा है, चलिए मैं बता दे रहा हूं एक्चुअली मैंने क्या किया था, गलती क्या हुई थी। ठीक है, तो आपको भी मजा आ जाएगा, हमको भी मजा आया। तो मैंने ये इस तरह लिख दिया था। ठीक है, तो मैंने इस तरह लिखा, तो मैंने उस लड़की का दिया, लड़की का नाम शायद जिया मौर्य था, ऐसे ही था। ठीक है, तो हुआ ये कि मैंने ऐसे लिख दिया, यहाँ पे घटा हो रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया, फिर लड़की को दिया मैंने जब उस बच्ची को, तो उसने कहा सर जी ये सवाल गलत है, यहाँ पर जोन है, यहाँ पर सर जी जोन हुआ, कहा भाई 1 हुई। ने भी देखा, हमने कहा क्या यार हमसे भी गलती होगी। फिर मैंने जब देखा तो यहाँ पे 1 ही था। तो मुझे काफी गर्व हुआ कि देखो हमारे बच्चे ने हमारी गलती पकड़ी। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं चौथे सवाल की तरफ। सवाल का लिख रहा हूं, सवाल की किताब तो आपके पास है, मैं भी दिमाग सवाल लिखने बैठूंगा तो फिर लग रहा है कक्षा 1 में पढ़ा रहा हूँ, जो कि कक्षा 1 में मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो इसका आंसर 109 है, 5th है इसका आंसर। अगर किसी को लगता है कि मेरा पढ़ाने का तरीका या फिर गलत है तो आप मुझे बताइएगा, जैसे पढ़ना चाहते हो कमेंट करना, तो मैं उस पर ही काम करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए आगे छठे पे आ जाते हैं। छठे का ये है 1 2 2। ठीक है, फिर 7वें पे आ जाते हैं, आंसर है इसका 4 3 0। 8 पे आ जाते हैं, इसका है 5 0 2। और फिर 9th पे आ जाते हैं, 9th पे आ जाते हैं तो होगा 4 5 2। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। उसके बाद देख लीजिए 10वें बॉक्स भरना है। 10वें के बॉक्स में जो भरना है वो है 3। ठीक है, फिर 11वें के बॉक्स में क्या भरना है, 5 2 3, यानी कि एक में ये और ये भरना है। ये 5 है, ये 2 है, ये 3 है। और फिर आता है 12वें में एक बॉक्स जो खाली है, उस बॉक्स में भरना है 7। तो इस तरीके से आपने कर लिया। तो मैं बार बार बच्चों से यही कह रहा हूं, नकल नहीं मारिएगा, नकल मारने से आपका नुकसान होने वाला है। आप पहले सवाल लगाइए, सवाल लगाने के बाद जब लगे कि हाँ हमने लगाया है, उसके बाद आप मिलाइए इससे,
तो आपके लिए सही रहेगा। ठीक है, तो सवाल लगाइएगा तो इससे बेहतर रहने वाला है। तो चलिए हम लोग और बात कर लेते हैं। माइक हमने ऑफ ही रखा था हमको लग रहा है। चलिए, फिर भी मेरी आवाज इतनी तेज है, मैं चिल्ला रहा हूं तो आवाज काफी अच्छी से गई होगी। तो ये सवाल हो गए। अब इतने आसान सवाल है गणित के, तो चलिए ये आपने सवाल 12 के 90 के जो दिए हुए हैं 12 रोमन अंक में, वो हमने किए। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे सवाल करते हैं। क्या होगा, कोई लाइट बंद हो गई, ये शायद बंद होगी, फ्यूज हो गई क्या, शायद ये लाइट फ्यूज हो गई होगी या फिर इन्वर्टर से नहीं लगी होगी, इसलिए बंद हो गई है। चलिए कोई बात नहीं है, थोड़ा सा अंधेरा भी जरूरी होता है। तो चलिए हम लोगों ने इतना किया है। बार बार मैं एक ही बात रिपीट कर रहा हूं कि नकल मारने के लिए मत सोचना कि नकल मार लें हर चीज, नहीं, आप करिएगा करने के बाद। ठीक है, करने के बाद आप मिलाना है, आपको टीपना नहीं है। टीपोगे तो भुगतोगे खुद ही, हमें क्या करना है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। घटाव की जो अगली सीरीज आता है 10वां प्रश्न, घटाना। ये बहुत ही इजी है, ऊपर से नीचे रख के घटा देना है। ठीक है, जैसे कि पहला सवाल में है 2467। किताब खोल लीजिएगा आसानी से, ये देखिए ऐसे ऊपर नीचे रख के, क्योंकि इतनी सारी जगह दी, आसानी से आप सवाल लिख के घटा सकते हैं। तो मैं आपको आंसर दिए दे रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, आप वीडियो देखने से पहले जो है ये कर लीजिएगा। तो पहले का आंसर आया 115, ये 10वां प्रश्न है जिसमें घटाना है। और सेकंड में आया है आपका 22584। ठीक, आगे में भी घटाना है। देखिए सिंपल है, ऊपर नीचे रख के आपको घटा देना है। कहिए तो मैं बता दूं, आप कमेंट बॉक्स में कहेंगे तो मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए मैं एक बता ही देता हूं। जैसे कि लिखा हुआ है 3000, कितना है, कितने जीरो है, 5 हो गए। आपको घटाना है इसमें से 24, 7, 8, 8, 8। ठीक है, ऊपर नीचे रख के घटाइएगा, आसानी से घट जाने वाला। ठीक है, तीसरा कर दिया आपने। तीसरे के बाद चौथे पे आ जाइए। चौथे का आंसर है 788702 ठीक है, आगे ये आपका आता है 5वां, इसका आंसर 12175 फिर 6 वाला आंसर है आपका 85211 दोबारा फिर 2। तो ये हो गया। अब आप ये आंसर मिला लीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आते हैं 11वें प्रश्न पे। 11वें प्रश्न जो है बहुविकल्पीय है। बहुविकल्पीय का मतलब है एक सवाल है, उसके 4 ऑप्शन दिए। सवाल कह रहा है कि 495 में से जोड़ने पर 570 आता है। क्या लाना है, 570। इसमें कुछ जोड़ देना है। ठीक है, हम इसमें 401 वाला तो अभी रिजल्ट शुरू नहीं हुई 6 में, कह रहा है इसमें चलिए आप वापसी बना देते हैं, क्योंकि इतना पढ़ चुके हो तब जाके वर्कबुक आई है, लेट आई। तो इसमें आपको क्या जोड़ना है कि ये आ जाए। सवाल को ऐसे समझिए, बॉक्स थोड़ा बड़ा बना दो। ठीक है, तो इसमें जोड़ना है, कुछ भी जोड़ो इतना आना, सिंपल सा। इसमें से इसको घटा दीजिए, 570 में से 495 अगर हम घटाएंगे तो देखिए ऑप्शन दिया है 75 आएगा। ठीक, क्लियर। तो ये पहले का जो आंसर होगा वो हो जाएगा 75। कह रहा है 2 संख्याओं का योगफल। ठीक है, 2 संख्याओं को जोड़ रहे हो, आ रहा है 1600। अब 1600 नहीं आ रहा है, 5500 आ रहा है। 2 संख्याओं को जोड़ा आया कितना, 5500। तो एक संख्या आपको पता है कितनी, 1600। इस बॉक्स वाली संख्या को निकालना है। तो कहने का मतलब है 2 संख्याओं को जोड़ोगे तो 5500 आना चाहिए। तो आप इसमें से अगर इसमें से इसको घटा दोगे, ऊपर नीचे रख के रफ में घटा सकते हो। ठीक है, ये तो मैंने तो कहीं जगह नहीं, मैंने इसी में ही घटा दे। इतनी सारी जगह मैंने कहा इसी में घटा दो, क्योंकि जो कॉम्पिटेटिव बड़े बड़े एग्जाम होते हैं, प्रतियोगिता परीक्षा, उसमें इतना रफ थोड़ी देते हैं, उसमें से घटाओ महीन लिख के। तो चलिए इसका भी आंसर हम दिए दे रहे हैं। इसका आंसर है 3900। ठीक है,
अब आप सोच रहे होंगे आप जो सवाल लगा रहे हो सही है या गलत, इनको जोड़ लो, इसके बराबर आ जाएगा तो आपका आंसर सही होगा। तो चलिए तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा सवाल कह रहा है कि 72 और 285 कौन घटाएं कि शेषफल कितना बचे। इसमें से कुछ घटाना है और शेषफल बचे कितना 3, 5, 2, 4। ठीक है, इसमें से इसको हटाओगे, जो बचेगा यहाँ पे आपको लिखना है। तो हमारा जो गणित लगाए थे ये आया था 6, 8, 6, 1। 36, 86, 1 ये आता है, आंसर मिला लीजिए। ठीक है, अब चौथे पे आ जाइए। चौथा कह रहा है 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 7 अंक की सबसे बड़ी संख्या कितनी है? 7 बार 9, 4, 3, 7। और फिर कह रहा है 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितने बार? 6 बार 9। कह दो घटा दो तो यहाँ बचेगा 9, 0, 0, 0, 0 एंड 0। ये आपका आंसर आ गया। आपका ये आंसर है चौथा। अब आ जाइए आपके आंसर पे पांचवे। ये भी मैथ से संबंधित है, मैथ नहीं, मैच क्रिकेट से। कह रहा है 50 ओवर में कितना बनाना है? बना लिए 236। और 25 ओवर में कितने बना लिए इन लोगों ने? 112। तो कितना बनाना भाई? घटा दो यार, 124 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें सिंपल सा आपको घटाना। तो इस तरीके से आपको करना है, क्योंकि इतना कठिन है नहीं तो मैंने इतना ज्यादा समझाने के लिए जोर भी नहीं दिया है चीजों को। ठीक है, तो हमने जो है आपको आंसर मिला लीजिए। इतना आसान था, तो हमने कुछ खास किया नहीं है। तो ये घटाव वाला प्रोसीजर चल रहा है। घटाव में देखते हैं आगे क्या है। चलिए, घटाव में भी एक टेबल बनी हुई है। इस टेबल को मैं आपको समझा देता हूँ। टेबल थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो मैं आपको इस टेबल को समझा दे रहा हूँ। प्यास काफी लग रही, लेकिन मैं चाह रहा हूँ ब्रेक ना लूं। चलिए, सवाल नंबर 12 पे घटाने वाली एक्सरसाइज पेज नंबर 7 है। पेज नंबर 7। ठीक है, तो मैं पेज नंबर भी लिख के दे रहा हूँ। ठीक है, पेज नंबर 7 है। अगर आपको इसमें दिक्कत है तो मैं सवाल पे आ जाता हूँ। सवाल में कह रहा है, पहले सवाल पे यहीं पे कर देते हैं। ठीक है, कह रहा है कक्षा 3 में कक्षा 5 से कितने अधिक विद्यार्थी हैं। ठीक है, कक्षा 3 में विद्यार्थी कितने? 3 कक्षा में कितने? अरे यहाँ से छठे में से कक्षा 3 में कितने? 68 विद्यार्थी हैं। और कक्षा 5 में कितने हैं? 45। तो इन दोनों को घटा दीजिए, जो भी आंसर आएगा वो आपका हो जाएगा। सॉरी, कहा इसको आप घटाइए, जितना आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। कह रहा है 3 में कक्षा 5 से कितने अधिक विद्यार्थी हैं। तो इसमें से अगर आप घटाएंगे तो आएगा ये कितना? 3 और ये आ जाएगा आपका 2। ठीक है, इसको आप घटा दीजिए। ठीक, आगे चलते हैं। यदि कक्षा 3 और 4 के विद्यार्थी शैक्षिक भ्रमण के लिए जाते हैं तो शेष कितने बचेंगे? देख लीजिए सवाल। कह रहा है कक्षा कौन सा जा रहा है? 3 और 4 के। ये लोग जा रहे हैं और ये लोग जा रहे हैं, यानी 68 और ये 50। देखिए, इन सबको आप जोड़ोगे तो आएगा 300। ठीक है, तो कह रहा है 3 और 4 वाले जा रहे हैं, तो इनको आप जोड़ दीजिए तो होगा 8 और ये हो जाएगा 6, 5, 11। ठीक, तो अब 300 में से अगर आप इसको घटा देंगे कक्षा, तो आपका जो आंसर आएगा वो आपका आंसर आएगा 182। तो इतने बच्चे शेष बचेंगे। तीसरे पे आ जाइए। तीसरा कह रहा है कि कक्षा 5 के बच्चे उत्तीर्ण होने की संख्या क्या है। कक्षा 5 अगर उत्तीर्ण हो गए तो टोटल 300 थे। 300 में से अगर 45 चले गए तो कितना बच गया भैया? ये बचा 255। ठीक, तो कितना बचा है? टोटल स्कूल में 300 बच्चे, कक्षा 5 पास हो जाएगा। ठीक है, 50 बच्चे निकल गए, आपका 255 बच्चे बच गए। तो ये आपने इतना कर लिया। आगे चलते हैं क्या होगा। हाँ, तो 12वां सवाल कंप्लीट हो गया। 13वें सवाल पे आ जाते हैं। 13वां सवाल क्या कह रहा है?
13वां सवाल कह रहा है कि गणित विषय में 3 बच्चों ने परीक्षा दी। गणित विषय में से 98 जो बच्चे हैं परीक्षा दी है, कह रहे हैं 23 जो है उत्तीर्ण हो गए हैं। पास कितने हुए भाई? कुल शिक्षा गणित में इतने लोगों ने दी, अब फेल हो गए इतने, तो बच्चे कितने भाई? कितने बच गए? 75 बच्चे बच गए। तो ये लिख दीजिए। और कह रहा, चलिए आगे चलते हैं। दूसरे में 13वें का ही दूसरा है, 13वें का पहले था। कह रहा है रीता के पास 80,000 रुपए थे, इतने की स्कूटी में खर्च कर दिए। 80,000 रुपए थे इनके पास और इन्होंने स्कूटी में खर्चा कर दिए 3900। ठीक है, घटा दीजिए। 80,000 थे, इन्होंने इतने जो है घटाने के बाद आया 6100। इतने रुपए ये आंसर है, देख लीजिएगा, इसका आंसर मैच कर लीजिएगा। मेन मकसद मेरा तो आंसर ही मैच कराना। अब तीसरे पे आ जाते हैं हम लोग। तीसरा कह रहा है कि कुल जनसंख्या कितनी है आपकी? इतनी। पुरुष और महिला शेष बच्चे। ठीक है, तो पुरुष और महिला जोड़ के घटा दो, पूरी जनसंख्या में से बच्चों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, टोटल जनसंख्या इतनी है। पुरुष महिला की हमें पता है, पुरुष की संख्या कितनी है हमारे पास? पुरुष की है 36, 52 और इसकी है 22, 5, 1। तो जब आप इसको जोड़ोगे तो आएगा 5903। ठीक, और ये आपकी इतनी है ही। टोटल में से अगर आप उनकी घटा दोगे तो आपका आ जाएगा। ठीक है, तो आपका ये आ जाएगा 1722। तो ये आ जाएगी बच्चों की संख्या। सवाल में कह रहा है टोटल जनसंख्या इतनी है, महिला बच्चे और पुरुष मिला। ठीक है, महिला पुरुष पता था, हमने जोड़ा, टोटल से घटाया तो बच्चे जो है हमारे पता चल गए। अब देख लीजिए आगे कह रहा है 5 अंकों की सबसे, तो याद है चौथे सवाल, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपकी ये है, और कह रहा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000। ठीक, ये तो कच्चा 5 या 3 की बात है, तो इसमें कुछ करना नहीं है, घटा देना है। घटा दिया, आपका ये आ गया आंसर। ठीक, तो ये भी हो गया। अब आते हैं जो पार्ट हम लोग को करना है वो संख्या रेखा पे है। जहां तक संख्या रेखा पे है, तो चलिए हम संख्या रेखा पे काम करते हैं। ठीक, संख्या रेखा वाला काम करने के बाद ये जो है पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। इसको हम साफ कर ले। तो 2 पार्ट हम लोगों ने कर लिए। उसके बाद कल करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे, कोशिश करेंगे कि आधी किताब जो है 15 दिनों में आधी ज्यादा किताब जो है भरवा दूं। तो सिंपल से सवाल थे, केवल घटाना ही था। पहले सवाल लगाइए, उसके बाद आप मेरा वीडियो देखिए। बार बार कह रहा हूं, ये ना हो कि बैठ के सर जी नका टीप लियो। टीपोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, नुकसान अपना ही करोगे। चलिए आगे चलते हैं, संख्या रेखा पे चलते हैं। संख्या रेखा के बारे में कक्षा 6 में काफी ज्यादा है, तो चलिए हम लोग संख्या रेखा में कुछ जोड़ है उनको करते हैं, घटाव है उनको करते हैं। घटाव की बात हुई है संख्या रेखा, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि चलिए कुछ नहीं समझ में। देखिए यहाँ पे आ जाते हैं, पेज नंबर जो है आपका 9 है। पेज नंबर 9 पे देखिए फिगर काफी ज्यादा बने हुए, हमें इस पे काम करना है। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व है और दूसरे पे हम लोग को काम करना है। ठीक है, वो चलिए, बोलते बोलते मुंह दर्द करने लगता है। तो चलिए इसका केवल हम उदाहरण बताने वाले हैं। पहला उदाहरण, इसकी ज्यादा सारे सवाल नहीं बताएंगे। तो यहाँ 0 शुरू हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, आगे भी जा सकते हैं 9। तो सबसे पहला 7, तो सबसे पहले 0 से आप चाहो तो आप ऐसे भी जा सकते हो 7 तक। उसके बाद आपको 3 घटाना है, तो 1 2 3, तो यहाँ पे आप आ जाइए खट से, तो ये आपका माइनस का 3 हो गया। ठीक, इस तरीके से करना है। एक और बता दे रहा हूं आपको, 6 और 1 का। तो आप 0 1 2
3 4 5 6 7। तो सबसे पहले 0 से आपको 6 पे जाना है, उसके बाद फिर वापस यहाँ पे 1 आ जाना है, तो ये यहाँ पे अपने घटा दो। इस तरीके से आपको सारे जो है करने हैं, ठीक है। कुछ कठिन नहीं था ज्यादा, तो मैंने इसमें कुछ नहीं किया। घटाने वाला यहां से ले जाना है, और अगर आपको डाउट हो रहा तो एक चीज और बता देता हूँ कि 7 पे गए, उसके बाद वापस 4 पे आ जाओ, क्योंकि यहाँ 4 आया। ये देखिए 6 में से घटाया, वापस आपको कितना है 5, तो यहाँ से आप 6 से वापस 5 पे आ गए। इतना हिंट आपके लिए काफी है। तो ये घटा वाला भी चैप्टर खत्म हो गया। इसके बाद गुणा और भाग है, उसके बाद हम लोग मेन एक्सरसाइज पे आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। दोस्तों नहीं बच्चों, तो फिर ठीक है, आज के लिए इतना ही, और कल फिर मैं नए वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। और बाकी भी विषय पढ़ाने की सोच रहा हूँ, खासकर सोच रहा हूँ कि विज्ञान के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरी किताब के फर्स्ट 6 7 8, और ज्योग्राफी कक्षा 6 इतिहास के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में बना लूँ। मैं जल्दी ही आपके सामने आऊँगा, और शीतकालीन अवकाश में काफ़ी ज़्यादा काम करना है मुझे, ठीक है। फिर मिलूंगा, जल्दी मिलूंगा, एक दिन में 3 4 वीडियो तो डालूंगा। तो थोड़ा सा डाटा खर्चा करिए, और अपने पिता से, भैया से, मम्मी से मोबाइल लेके ये वीडियो देखिए। नमस्ते बेटा।